जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल फ्री क्लासेस पर। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.5 का 15वां प्रश्न। इससे पहले हमने 14 प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहाँ जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो 15वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए आयतों में जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, प्रत्येक में से लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या दिया गया है? हमें क्षेत्रफल दिया गया है, वो भी समीकरण के रूप में। हमें क्या करना है, इससे हमें लंबाई और चौड़ाई के लिए एक समीकरण निकालने हैं, यानी एंड में जो समीकरण निकलते हैं ना, तो वो हमको निकालने हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको ये समीकरण ध्यान से देख लेना है। ये कैसा समीकरण है जिसकी घात सबसे बड़ी 2 है। तो आपको पता है कि ये कौन सा समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 हो तो वह द्विघात समीकरण होता है, जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो तो वह त्रिघात समीकरण होता है। ठीक है, और जिसकी कोई घात नहीं होती तो वह रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। तो द्विघात समीकरण को हम किस तरह सॉल्व करते हैं? हम इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, यानी फैक्टराइज मेथड, इंग्लिश में अगर बोले तो फैक्टराइज मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको समीकरण उतार लेना है कि 25a का स्क्वायर माइनस 35a है और प्लस 12 है। पहली डिजिट भाई, समीकरण अगर आपको अरेंज नहीं करना आ रहा है तो आपको क्या करना है कि घातों के घटते क्रम के हिसाब से समीकरण को अरेंज कर लीजिए। उससे क्या होगा, देखो कभी कभी आपको ये घात 2 वाला पद एंड में मिलेगा, तो आपको क्या करना है कि आपको उसके साइन सहित उसे घातों के घटते क्रम के हिसाब से अरेंज कर लेना है। ये तो पहले से अरेंज है, पहले घात 2 है, फिर घात 1 है और फिर आखिरी में अचर पद है। तो बिल्कुल सही सीक्वेंस से ये लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सीधा इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या करना पड़ता है, उसमें पहली डिजिट की यानी ए के स्क्वायर के साथ जो डिजिट होगी उसकी आखिरी डिजिट में हमें गुणा करनी है। किस में गुणा करनी है? 12 में। तो 12 में 25 की गुणा, रफ काम आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो 25 की 12 में गुणा कर लो सीधा। ठीक है, तो 25 की 12 में गुणा, मैं 12 का सीधा पहाड़ा पढ़ लूँगा। 12 पंजे 60 होता है कि 0 हो जाएगी, हासिल लगा 6 लगेगा। तो 12 दूनी 24, 25 26 28 29 30, यानी 300 आएगा। ठीक है, अब 300 के ऐसे गुणनखंड, भाई पहली डिजिट की आखिरी डिजिट में गुणा, गुणनखंड विधि हम सीख चुके हैं, तो दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ कि पहले डिजिट की आखिरी में गुणा करके जो डिजिट बनेगी, यानी 300 बना। अब 300 के ऐसे गुणनखंड निकालो जिनको जोड़कर या घटाकर 35 आता हो, यानी बीच वाला पद आता हो। ठीक है, माइनस का 35 भूल जाओ, बस 35 आता हो। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए 300 के फैक्टर निकाल लेंगे। अब फैक्टर मतलब गुणनखंड निकाल लेंगे। इसे क्या करेंगे, दो भाई ऐसे डिवाइड करते रहेंगे, और वो भी अभाज्य संख्या से। कैसे? अभाज्य संख्या से। तो 2 से काटेंगे पहले, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना है, डिवाइड कर रहे हैं तो ध्यान से डिवाइड करना। मैं तो शॉर्टकट मुझे आता है, बट आप भाग कर करके डिवाइड करना आराम से। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 आएगा। फिर 5 से कट सकता है क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो 5 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 एकम 5, 6 7, 5 एकम 5, 6 7, यानी 5 पंजे 25, तो 15 आया। फिर 5 से कटेगा, 5 दिया 15 आ जाएगा। फिर 3 से कटेगा। ठीक है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 3 एकम 3। ठीक है, अब इनकी आपस में गुणा करके दो ऐसी संख्या बनानी है। इनकी आपस में गुणा करके दो ऐसी संख्या बनानी है जिनको जोड़कर या घटाकर क्या है, 35 आए। ठीक है, तो दो संख्या क्या बनेगी, ध्यान से देखना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, चलो 12 हो गया एक। तो चलो देख लेते हैं, ऐसे ही बना बना के देख लेते हैं। और 5 पंजे 25, 25 ये हो गया। 12 और 25 कितने होते हैं भाई? ये तो 37 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ और बना लेंगे। उससे क्या होगा, 5 या 15, 15 दूनी 30, और 15 दूनी 30 और 5 दूनी 10, नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे हम, देखो एक सिंपल सा लॉजिक बन रहा है इसमें। कैसे बन रहा है कि 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो इनका तो यानी 20 डिजिट बन गई, 20 बन गया। और 5 दिया 15, इनका 15 बन गया गुणा करके। तो दो ऐसी डिजिट बनी, 20 और 10 30 और 5 35 होता है। अब आपको पता है कि 20 प्लस 15 करेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, तो यानी ये हमें दो गुणनखंड मिल गए, 20 प्लस 15। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 20 प्लस 15 लिखना है सिर्फ 35 की जगह। ठीक है, क्या लिखना है, 20 प्लस 15 लिखना है। तो यानी 25 ए का स्क्वायर माइनस 20 प्लस 15 ब्रैकेट ए हो जाएगा और प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके सिर्फ ध्यान से देखना है आपको। पहले ए की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 25 ए का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 20 ए हो जाएगा और प्लस 15 ए हो जाएगा ये भी, और प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ भी चल रहा है। अब माइनस के साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, तो क्या हो जाएगा, 25 ए का स्क्वायर माइनस 20 ए और माइनस, क्योंकि देखो प्लस
भाई माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा 15a और प्लस 12 हो जाएगा। अब ये हमारे बन गए सिंपल सा एक मेथड। अब इसमें क्या करना है कि देखो, दो डिजिट बन रही है, इनके जोड़े बना लो, ठीक है, दो दो डिजिट के जोड़े बना लो। अब इसमें हमें लेना है कॉमन। कॉमन ऐसी संख्या, डिजिट में ध्यान देना, पहले तो डिजिट को देखते हैं। डिजिट में ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जो दोनों को काट सके, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट सके। भाई 5 से ये भी कट जाएगा, 5 जोग 20, और 5 से ये भी कट जाएगा, 5 पंजे 25। तो एक तो 5 आ गया कॉमन, ठीक है। अब दोनों के पास अल्फ़ाबेट में क्या है, अल्फ़ाबेट में इसके पास एक ए है, इसके पास दो ए हैं गुणा में, ठीक है। तो कॉमन क्या हो जाएगा, एक ए, यानी इसके पास भी मिल जाएगा, इसके पास भी मिल जाएगा। बट अगर दो ए लेंगे हम तो इसके पास तो हो जाएगा, मगर इसके पास दो ए थोड़ी ना है। तो कॉमन वो होती है जो दोनों के पास हो। तो यो यानी ये वाला ए, यानी एक ए दोनों के पास है, तो एक ए हम कॉमन ले लेंगे। अब जो बचेगा अंदर उसे देख लो, 5 से ये कटेगा, 5 पंजे 25, ए आएगा। फिर 5 से ये कटेगा, माइनस का साइन लगेगा, और 5 चौक 20, और ए से ए कट जाएगा। बस यहाँ ए, क्योंकि इसका एक ए बाहर आ गया ना, तो बस यही आपको ध्यान देना है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम माइनस का साइन कॉमन लें, क्योंकि देखो अंदर प्लस का है, तो माइनस का साइन इसलिए लेते हैं क्योंकि अंदर वाला जो साइन होगा ना, जब हम इसे कॉमन लेंगे और अंदर जो ब्रैकेट में बचेगा वो उल्टा हो जाएगा, उसका साइन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं ना, भाई ए तो इसमें कॉमन है नहीं, तो ए तो कॉमन नहीं है क्योंकि दोनों के पास नहीं है। बट डिजिट एक ऐसी देख लो, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 पंजे 15, और 3 चौक 12 ये भी कट जाएगा। तो 3 सबसे बड़ी डिजिट है जो दोनों को काट सकते हैं। तो 3 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 3 पंजे 15 ए, और देखो माइनस का साइन कॉमन लिया तो अंदर प्लस वाला साइन माइनस का बन जाएगा, 3 चौक 12 ये बचा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस जो ब्रैकेट में है उसे एक बार लिख लो, 5a माइनस 4, जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक बार लिख लो, 5a माइनस 3। तो दो ही चीज़ हमारे पास बची है। और देखो बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्षेत्रफल किस में होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई में होता है। तो लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो लंबाई और चौड़ाई बस। तो हम क्या लिख देंगे, अतः लंबाई जो है वो क्या है, 5a माइनस 4 है, और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई जो है वो है 5a माइनस 3 है। और यही हमारा आंसर है। व्यंजक के रूप में बनाना था इसलिए हमने व्यंजक बनाया, चाहते तो हम इसका आंसर भी निकाल देते, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बस व्यंजक के रूप में बनाना था, तो ये हमने बना लिया। तो यही हमारा आंसर है फर्स्ट का। अब देखते हैं इसका सेकंड भी। तो सेकंड में भी हमें देखो आसान से दे रखा है, क्षेत्रफल ये दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इसके व्यंजक बनाने हैं। इससे भी दो ऐसे व्यंजक बताने हैं, लंबाई चौड़ाई के रूप में व्यंजक बताने हैं, ठीक है। ठीक है, लंबाई व्यंजक में क्या है और चौड़ाई व्यंजक में क्या है। तो हम क्या करेंगे, ये भी देखो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो बस द्विघात समीकरण के रूप में सॉल्व होगा। 35 की पहली डिजिट की 12 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, 35 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। मैं शॉर्टकट से करता हूँ, तो 12 पंजे 60 कि 0 हासिल लगा चाहिए, इसलिए कहता हूँ आपको 20 तक तो टेबल आने चाहिए। और 12 दूनी 24, बात है 36, 37 8 39 40 41 42, यानी 420 आया। अब 420 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़कर घटाकर, या जोड़कर या तो घटाकर बीच वाला पद आए, यानी 13 आए, ठीक है। तो 420 के बस साइन भूल जाओ कि हमें प्लस का लाना है कि माइनस का लाना है, बस हमें ये देखना है कि बस हमें 13 लाना है। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2 10 आ गया, ठीक है, 210। फिर 2 से कटेगा, 2 ही कम 2 0, और 2 पंजे 10। ये 0 क्यों आया, डिवाइड करके देख लेना, आप समझ जाओगे आप कैसे करा मैंने, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि हम 2 डिजिट उतारेंगे ना, तो वो आप समझ लोगे जब आप डिवाइड करोगे। फिर उसके बाद ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, और 5 ही कम 5। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21। फिर ये कटेगा किससे, ये कटेगा फिर 7 से, 7 ही कम 7। तो हमारे फैक्टर, मतलब फैक्टर वही गुणनखंड हमें ये मिले। तो गुणनखंड में हमें आपस में गुणा करके एक ऐसी डिजिट बनानी है, 2 ऐसी डिजिट बनानी है जिनको जोड़कर या घटाकर 13 आए। अब देखो गुणा करके हम कैसे बनाएंगे भाई, 2 दूनी 4, और 5 सत्ते 35, और 3 दूनी 6 दूनी 12। 35 माइनस 12 करके क्या आएगा, 12 करके आएगा, ये तो 23 आएगा, बट हमें चाहिए 13, तो ये तो नहीं चलेगा। तो 2 दूनी 4, और 4 सत्ते 28, ठीक है, 28 हो गया, यानी हमने इन तीनों की गुणा कर दी, 4 सत्ते 28, और 5 थे 15, 28 में से 15 कटा क्या आएगा, 28 माइनस 15, तो ये बचा 3 और 1, बिल्कुल सही है, यानी 13 आ रहा है। तो हमारे गुणनखंड क्या है, 28 और 15, यानी 28 माइनस 15 करके 13 आ रहा है। तो बस इसे लिख लो यहाँ इसकी जगह। तो हम इसे लिख देंगे कि 35y का स्क्वायर प्लस सिर्फ 13 की जगह 28 माइनस 15 ब्रैकेट y और माइनस 12, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले y के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 35y का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 28y माइनस 15y और माइनस 12, ठीक है। अब प्लस के साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
35y का स्क्वायर प्लस 28y प्लस माइनस माइनस 15y और माइनस 12। इस तरह हमने कर लिया, दो जोड़े हमारे बन गए। अब इसमें हमें लेना है कॉमन। एक तो y कॉमन आएगा, आपको पता है कि दोनों के पास y है, तो छोटे वाला y कॉमन आ जाएगा, क्योंकि छोटे वाले तो दोनों के पास होंगे ना, बड़े वाला बस इसके पास है। ठीक है, तो छोटे वाला दोनों के पास है तो y कॉमन ले लिया। अब ऐसे डिजिट दोनों को काट सके, सबसे बड़ी डिजिट वो हमें कॉमन लेनी है। भाई ऐसी कौन सी डिजिट है जो दोनों को काट सके? तो 7 से ये भी कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो यानी यहाँ भी 7 कॉमन है, तो 7 से ये भी कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 7 पंजे 35, 5y बचेगा, और यहाँ बचेगा 7 चौक 28, 4, यहाँ बचेगा 4। ठीक है, और यहाँ बचेगा क्या? यहाँ हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, क्योंकि देखो यहाँ जब हम ब्रैकेट करेंगे तो ये अंदर माइनस का रहेगा, मगर हमें जो यहाँ होता है ना वही यहाँ होता है। यहाँ प्लस का साइन है तो इधर भी प्लस का साइन ही होना चाहिए, तो हमने माइनस का कॉमन लिया ताकि अंदर जो है प्लस का बन जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब ऐसे ही देखो y तो कॉमन है नहीं यहाँ, तो यहाँ कॉमन क्या है? 3 से 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी 3 कॉमन आ जाएगा इसमें, तो 3 पंजे 15 y और 3 यहाँ प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का कॉमन लिया है, तो 3 चौक 12 ये हो गया। अब बस इसे कर लो सॉल्व, तो बस क्या है, दो ब्रैकेट बन जाएंगे 5y प्लस 4 का, और एक बन जाएगा 7y माइनस 3 का। ठीक है, दोनों के एक एक बार उतार लो, बस दोनों को, जो ब्रैकेट में है उन्हें एक बार उतार लो, जो ब्रैकेट के बाहर है उन्हें एक बार उतार लो, बस। तो ये हमारे क्या पता चला? हमें लंबाई और चौड़ाई पता चल गई। तो हमें क्या पता चला? आता है, क्योंकि देखो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होती है ना, क्योंकि देखो हमें प्रश्न में दे रखा है कि दो आयत हैं। ठीक है, आयत हैं तो इसका मतलब ये है कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा लंबाई और चौड़ाई, तो बीच में गुणा का साइन है, तो ये लंबाई है पूरी, ये चौड़ाई है पूरी, तो होता है लंबाई बराबर 5y प्लस 4, और चौड़ाई जो है वो क्या है? वो है 7y माइनस 3 है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको दिए जा रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे या तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप पे या इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे उस सॉल्यूशन की, जो आप सॉल्यूशन करोगे उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल अगर पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दे रखी है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, जो आपको मुझे सॉल्यूशन करके आप मुझे भेज सकते हैं इसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप पे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर लिख के भेज सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें। आपका ये अपना चैनल है, सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दे रखी है। आप वहाँ मुझे आंसर भी भेज सकते हैं, सॉल्यूशन भेज सकते हैं, फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं, आप किस तरह भी भेज सकते हैं, बट आपको मुझे सॉल्यूशन भेजना है अगर तैयारी अच्छी करनी है तो। ठीक है, और बस तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।